हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से विषय टीचर लेकर आ गई हूँ लेसन नंबर 15 जो कि साइंस 2 है हमारा क्लास 9th का, जिसका नाम है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने 9 लेक्चर में ये लेसन कंप्लीट किया है। लेकिन अभी भी ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी बोरिंग ना हो और जो है थोड़े थोड़े करके आपको वीडियो देखने में भी प्रॉब्लम ना हो, वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो। तो इसलिए आज मैं फिर से आपका ये जो है लेसन नंबर 15 का लेक्चर नंबर क्या हो गया, लेक्चर नंबर 10 है। ये 10वां लेक्चर है आज हमारा। तो आज इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था। मस्तिष्क के चारों भाग होते हैं, कौन सा भाग क्या कार्य करता है और कैसे क्या करता है, हमारे मस्तिष्क किस कार्य को ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हमारा आज का टॉपिक है क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। आप लोग आगे देखेंगे तो इसका शॉर्ट फॉर्म यही होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उभरने वाली तंत्रिकाओं का समावेश होता है। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी तंत्रिकाएं जो निकलती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और ये तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के सभी भागों के संपर्क में लाती हैं। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वहाँ से ये निकल कर पूरे शरीर तक क्या होती है, फैली होती है, सबको क्या करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। तो इसलिए पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं और मेरुदंड तंत्रिका, मतलब कार्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो चलिए देखिए मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मस्तिष्क से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कहते हैं। जो हमारे ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं, वहाँ से निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं, मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कहते हैं। ये हमारे सिर, छाती तथा पेट, मतलब कि इन सभी भागों में क्या होती हैं, फैली होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और मस्तिष्क तंत्रिकाओं की कितनी जोड़ियाँ होती हैं? 12। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दिया है मेरु तंत्रिका यानी कि स्पाइनल नर्व्स। इसमें क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स में क्या होता है कि मेरु से उभरने वाली, मतलब कि हमारा जो पीठ के पीछे कशेरु दंड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहाँ से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसको मेरु तंत्रिका कहते हैं। ये हाथ, पैर, त्वचा तथा शरीर के अन्य भागों से जुड़ी होती हैं। मेरु तंत्रिकाओं की 31 जोड़ियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 31 जोड़ियाँ होती है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, दिमाग में होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं 1-2 मार्क्स के। तो ये हो गया, क्या हो गया, मस्तिष्कीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। आई होप आपको समझ में आ गया। मस्तिष्क तंत्रिका सिर, छाती तथा किसमें, पेट में फैला होता है, जबकि ये मेरु तंत्रिका क्या होता है, हाथ, पैर, त्वचा आदि शरीर के भागों में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे क्या है, थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्वयं शासित तंत्रिका यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कुछ तंत्रिकाएं जो होती है खुद कार्य करती है, उस पर हमारा किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है। किस पे नहीं होता है? हृदय। हमारी जो हृदय लगातार गति करती है, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम चाहें कि हमारा हृदय गति रुक जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वयं शासित। ये स्वयं अपना कंट्रोल करती हैं, ऑटोमेटिक, इसे ऑटोनॉमिक बोलते हैं। उसके बाद फेफड़े, हम सोचें कि हम श्वसन न करें, सांस न ले, तो ऐसा नहीं, हमारा फेफड़ा सांस लेता है नासिका के द्वारा। फिर उधर हम खाना खा लेते हैं तो पेट अपने आप क्या करता है, खाना पचाने का काम चालू कर देता है। इसमें हम सोचे कि हमारा खाना पच जाओ कि तब जाके खाना पचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक अपने आप होते हैं, इसीलिए इन सबको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक अंगों की तंत्रिका द्वारा स्वयं शासित तंत्रिका। ये मतलब हमारी इच्छा से नहीं होता, ये अनैच्छिक होती हैं, इसलिए इन सारी तंत्रिकाओं को अनैच्छिक अंगों की तंत्रिका यानी कि द्वारा स्वयं शासित तंत्रिका तंत्र बनता है। अपनी इच्छा अनुसार हम इसमें नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे दिया है कि प्रतिवर्ती क्रिया। हम लोगों ने ब्रेन के इस मेरुरज्जु के वाले पार्ट में थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो मेरुरज्जु, तो आइए देखते हैं कि ये मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं पहले क्या होती हैं। डायग्राम से ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, देख रहे हैं ये डायग्राम, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देख ली, चित्र देख कर ही समझ में आना आधा, मतलब कि आपको आधी बातें अपने आप समझ में आ गई, आधी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कि जैसे कि अपने आसपास की किसी घटना पर अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में दी हुई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारी इच्छा भी अनैच्छिक हो और
क्षण भर में हम करें, तुरंत करें, उन सभी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। घटनाओं पर हमारा बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं उस प्रतिक्रिया पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। ये कृतियाँ यानी पर्यावरण के उद्दीपनों पर दी हुई प्रतिक्रिया है। ऐसी परिस्थितियों में मस्तिष्क के बिना भी नियंत्रण और समन्वय उचित रूप से बनाए रखा जा सकता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम है, मैं डायग्राम में कुछ तभी समझ में आएगा। डायग्राम में देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ऊपर दी हुई आकृति को बारीकी से निरीक्षण कीजिए और उसके दिए गए क्रमांकों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस कृति में कि एक मोमबत्ती जल रही है, जैसे ही हमने स्पर्श किया तो हाथ ऊपर खींच लिया। देखिए पहले यहाँ हाथ पहले संरचना में पहले पॉइंट में टच हुआ, और फिर दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, हमारा हाथ फटाक से ऊपर आ गया है। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही आपको कोई जलती हुई चीज़ टच होगी तो आप क्या करेंगे, हाथ को पीछे खींच लेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे दिखाया है। तो इनमें क्या क्या स्टेप हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बातें हो रही हैं, और वो भी हम लोग क्षण भर में करते हैं, मतलब तुरंत। जब भी ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने गर्म तवा टच किया तो हमारा ब्रेन बोलेगा कि अरे ये हमें तो गर्म लग रहा है, चलो हाथ पीछे करो, तब हम हाथ पीछे करेंगे। ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं। हमें जैसे ही टच हुआ फट से हम अपना हाथ क्या करते हैं, पीछे कर लेते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि क्या क्या घटनाएं घटती हैं, तो चलिए उनका आंसर हम लोग निकालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि 1 और 2 में निश्चित तौर पर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 में पहले और यहाँ पे जलते हुए मोमबत्ती से हाथ टच हुआ और दूसरे पॉइंट में हाथ पीछे कर लिए, लेकिन हाथ क्या है, गर्म है। हमें क्या हुआ है, गर्म का अनुभव हो रहा है। तो निश्चित तौर पे क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है। पहले में हुआ है कि मोमबत्ती ज्योति पर स्पर्श हुआ और हाथ को झट से पीछे खींच लिया गया, यानी कि उंगली की त्वचा की संवेदी तंत्रिका जो है वो क्या की है, दर्द होने की स्थिति में दर्द को अनुभव की है, और ज़्यादा न जले और हाथ ज़्यादा न जले इसके लिए क्षण भर में क्या किया है, हाथ पीछे खींच लिए। ये पहले और दूसरे पॉइंट में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए 3 में कौन सी तंत्रिका द्वारा उद्दीपन का संवहन हुआ, यह संवहन किस दिशा में हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे, चित्र क्या है, तीसरा देखेंगे कौन सी तंत्रिका द्वारा संवहन हुआ। तो इसमें दिया है कि मेरुरज्जु तक त्वचा से, मतलब हमारा यहाँ त्वचा पे स्पर्श हुआ, और ये ग्रीन रंग का आप देख रहे हैं कहाँ तक गया है, मेरुरज्जु तक गया है। ठीक है, तो ये है मेरुरज्जु तक जाने वाली संवेदी तंत्रिका द्वारा उद्दीपन का संवहन हुआ है, और ये अभिवाही संवेदी तंत्रिका है जो कि मेरुरज्जु की दिशा में गया है। किस दिशा में गया है, दूसरा क्वेश्चन इसी में था, किस दिशा में गया है, तो मेरुरज्जु की दिशा में गया है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर चौथा पॉइंट का क्वेश्चन क्या है, यह कौन सी तंत्रिका है। तो ये यहाँ पे चौथा पॉइंट्स कहाँ है, तीसरा पॉइंट्स में कहाँ तक गया है, तो ये चौथा है कि यह नंबर 4 जो है यह सहयोगी तंत्रिका है। संवेदी तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिका के आवेगों का क्या करती है, को स्थानांतरित करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, ने का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर चौथा पॉइंट्स दिया है कि 5 कौन सा अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए नंबर 5 पे ये कौन सा अंग है, तो नंबर 5 पे कौन सा अंग है, मेरुदंड दिख रहा है, यही है पीले रंग का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। 5वां कौन सा है, मेरुदंड है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे 6वां और 7वां बचता है। तो 6वां का है कि प्रतिक्रिया 6 का संवहन कौन सी तंत्रिका करती है। प्रतिक्रिया 6 का संवहन कौन सी तंत्रिका करती है, तो ये तंत्रिका जो है प्रेरक तंत्रिका मेरुरज्जु के मांसपेशी तक करती है, यानी कि यहाँ मेरुरज्जु से क्या किस दिशा में करती है, मांसपेशी से। देखिए ये ब्लू कलर की जो लाइन है वो है, तो मेरुरज्जु से यहाँ से मांसपेशी तक करती है। और 7वां है कि प्रतिक्रिया 7 निश्चित तौर पर कहाँ तक पहुँची, इससे क्या हुआ, तो 7वां हमारा क्या है, मांसपेशियों तक पहुँची है, और इसके कारण क्या हुआ, मांसपेशियों का आंकुचन हुआ, मतलब सिकुड़ती है और झट से पीछे की ओर खींच ली जाती है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया होती है, और कम समय में क्षण भर में हम क्या करते हैं, बिना सोचे, मतलब अनैच्छिक क्रिया के तौर पर ये इतने सारे कार्य को क्षण भर में संपादित करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कि जो है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, और तो आप इसको पढ़ लेंगे, ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे। उसके बाद ऊपर दी हुई आकृति
बनाइए और योग्य नाम दीजिए। ऐसा ही किसी प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग सुई के चुभ होने जैसा ऐसा कुछ एक चित्र बनाने के करके देखिए, या आप लोग घर पे बैठे ही हैं तो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा रासायनिक नियंत्रण। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को लंबा मैं नहीं करूँगी, आज इतना ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ाएंगे कि क्या होते हैं रासायनिक नियंत्रण। लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। मैं प्रिपेयर करती हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 10।